बारिश का मौसम चाहे कितना भी सुहावना क्यों न हो, ये अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लाता है। इस मौसम में कुछ खास तरह की बीमारियों की भूमिका होती है, जिसका कारण गर्मी के साथ साथ वातावरण में बढ़ती आर्द्रता, उमस है। इसमें कीड़े मकोड़े, मच्छर, जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया के पनपने के लिए बरसात सबसे उपयुक्त मौसम है, लेकिन हमारे लिए अनेक बीमारियों का कारण भी बनता है। तो आज हम बरसात के मौसम में बरसाती बीमारियों के बचाव और कारण, लक्षण के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह आनंद। आपका आनंद हेल्थ केयर चैनल में स्वागत है। तो आइए जानते हैं बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ये वीडियो लंबा होने के कारण दो भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग में आइए जानते हैं बरसात के मौसम में कौन कौन सी 10 बीमारियां होती हैं। नंबर 1 डेंगू, नंबर 2 मलेरिया, नंबर 3 चिकनगुनिया, नंबर 4 टाइफाइड, नंबर 5 पीलिया जिसे हम जांगिड़ भी कहते हैं, नंबर 6 सर्दी जुकाम और सामान्य वायरल बुखार, नंबर 7 त्वचा की खुजली, ये बरसात की सामान्य बीमारी है, नंबर 8 आंखों का संक्रमण, नंबर 9 फूड पॉइजनिंग, नंबर 10 हैजा। तो अब विस्तार से एक एक के बारे में जानते हैं। डेंगू। डेंगू का मूल उच्चारण डंगी है, लेकिन हिंदी में इसका नाम डेंगू पड़ गया। डेंगू एडीज मच्छरों में पाए जाने वाला वायरस के कारण होता है। एडीज मच्छर के काटने से यह वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। डेंगू का काटने से शुरुआती लक्षण बुखार की तरह ही होते हैं, लेकिन मरीज के ठीक से देखभाल न होने के कारण, सही समय पर सही उपचार न मिलने के कारण रोगी की मृत्यु तक भी हो सकती है। बरसात के मौसम में घरों के आसपास में मच्छरों की बड़ी संख्या में पैदा हो जाते हैं। जहां तक संभव हो इन से बचने का उपाय करना चाहिए। अगर संभव हो तो नालियों में दवाई डालें, मच्छरों वाली जगह पर न जाएं। शाम के वक्त खुले पार्क के मैदान में या झाड़ियों वाली जगह पर जाने से बचें। पूरे कपड़े पहने, पैरों में मोजे, फुल पैंट, पूरी बाजू की कमीज, गर्दन के खुले हिस्से पर ध्यान रखें। हो सके तो किसी मॉस्किटो रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल करें। अपने घर में कूलर, बेकार पड़े टायर, गमले आदि में पानी ना भरने दें। साफ करते रहें। ये सभी मच्छर के ये सभी ठिकाने होते हैं। पूरी तरह से मच्छरों से मुक्त रहें। जब रात में घर की बत्ती लाइट जलती रहती है तो मच्छर कम काटते हैं, लेकिन सोने के बाद इनका हमला होना लाजमी है, इसलिए मच्छरदानी का ही प्रयोग करें। मच्छर अगरबत्ती या रासायनिक गुड नाइट जैसे रासायनिक उपाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बचने का सबसे अच्छा उपाय मच्छरदानी ही है। डेंगू के शुरुआती लक्षण बुखार की तरह ही होते हैं। बुखार को हल्के में ना लें। डेंगू वायरस जनित रोग है। इसकी सटीक दवा अभी तक उपलब्ध नहीं है। रोगी के शरीर का इम्यून सिस्टम प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद ही इस रोग के लिए लड़ने की रक्षा करती है। इसलिए रोगी की देखभाल का मूल अर्थ यही है कि रोगी के मजबूत बनाए रखना है। उसे उचित पोषण दिया जाए, डॉक्टर की सलाह का अनुसार दवाई देते रहें। मलेरिया। एनाफिलीज बाधा मच्छरों के काटने के कारण होता है। ये एनाफिलीज प्लाज्मोडिया नामक जीवी के वाहक है, जिसके कारण इंसान मलेरिया की चपेट में आता है। हालांकि मलेरिया की सटीक दवा भी मौजूद है और सही समय पर दवाई लेने पर बीमारी तुरंत काबू में आ जाती है, लेकिन हमें तो बीमारी ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। मलेरिया में सर्दी के साथ साथ बुखार आता है। मलेरिया और डेंगू के बचाव एक जैसे ही हैं। बरसात आते ही नीम, गिलोय, तुलसी, बेल पत्तियों का नियमित सेवन करना शुरुआत कर देना चाहिए। इसके सेवन से मलेरिया, डेंगू के साथ साथ अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है। नंबर 3 चिकनगुनिया। चिकनगुनिया तंजानिया की एक स्थानीय भाषा का शब्द है।
दरअसल ये बीमारी एडिज मच्छर की एक प्रजाति के काटने से होता है, जिसके कारण हड्डियों के जोड़ प्रभावित होते हैं। डेंगू की तरह ये भी वायरस जनित बीमारी है। इसमें हड्डियों में भयंकर दर्द होता है और बाकी लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, लेकिन डेंगू की तरह जानलेवा नहीं होता। भारत में इस बीमारी को हाड़ तोड़ के नाम से भी जाना था। इस बीमारी में वही डेंगू मलेरिया की तरह मच्छरों के काटने के बचाव करने चाहिए। नंबर 3, टाइफाइड। टाइफाइड भी जीवाणु और बैक्टीरिया के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया दूषित खाने या दूषित पानी के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। एंटीबायोटिक दवाइयों से पहले जानलेवा थी, लेकिन अब उचित एंटीबायोटिक के इलाज से ये बीमारी संभव है, जानलेवा नहीं रही। सही समय पर दवाई लेने से बीमारी तुरंत काबू में आ जाती है। टाइफाइड से बचने के लिए एक बात गांठ बांध लें, दूषित खाना पानी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन बरसात में खाना पानी आसानी से दूषित हो जाते, बचाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे खुले में रखा खाना पानी, रेहड़ी पटरी पर खुले में मिलने वाले समोसे, कचौड़ी, पराठे, बासी भोजन आदि से बचना चाहिए। घर में ही ताज़ा भोजन पकाकर खाना चाहिए। आपके घर में पानी का नल आ रहा है तो पानी को उबाल कर ही पीना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। बाकी की 6 बीमारियां भाग 2 में आपकी सेवा में कल हाजिर होंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, सावधान रहें।